देखो आज की वीडियो में ना मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शंस पूरे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है ना चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके सारे एनसीईआरटी के रेडॉक्स रिएक्शन लर्न कराने वाला हूँ। इंस्टेंटली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो डाल चुका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी इस टेक्निक से हम लर्न कर चुके हैं विच इज एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन या सरल स्पेस एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। चलो हम इसको फटाफट लर्न करने हैं। वीडियो अंत तक देखना भाई, क्योंकि वीडियो अंत तक देखने पे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा कि सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन आप लर्न कर चुके होगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो इसमें 1.2.5 जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है उसमें ये 1 2 3 4 5 रिएक्शंस ऑलमोस्ट ये दोनों कॉमन है, तो हम इसको रिपीट करेंगे ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको अच्छे से समझ पाए और इसको पूरी की पूरी तरह से हम इसको लर्न करेंगे। उसके बाद में ऑलमोस्ट आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ इसको लर्न करने के लिए एक स्पेशल टूल है जिसका नाम है एंकी, उसका हम यूज़ करने वाले हैं और फटाफट फ्लैश कार्ड्स जो है वो आपको स्पेस रेपिटेशन करके फटाफट याद करके बताऊंगा मैं। सिंपल येट वेरी पावरफुल टेक्निक। देखो यहाँ पर सिंपल से ये जो रिएक्शन है ये आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट साइड पता है लेकिन रिएक्टेंट साइड नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, कॉपर प्लस ऑक्साइड, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड लाइक 2Cu प्लस O2। 2Cu plus O2 gives heat and copper oxide. In the presence of heat, it gives cupric oxide. Okay, ठीक है, it was good. Next, blank heat. ये क्या है भाई, कॉपर कॉपर ऑक्साइड ना, ये तो मुझे पता ही नहीं। कॉपर प्लस वाटर निकल रहा है ये, क्या है ये, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ओके, इसका फर्दर रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO का हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये रिडक्शन है। तो ये हुआ कॉपर, इसने बेचारे ने ऑक्सीजन उसका चुरा लिया और बेचारा इसको कर दिया इनफैक्ट, और ये बन गया H2O। ठीक है, तो क्यूप्रिक मतलब CuO, जैसे कॉपर का 1+ होता है ना उसके ऊपर वैलेंसी, तो दैट इज कॉल्ड क्यूप्रस, और 2 वैलेंसी वाला जो रहता है Cu2 वो होता है क्यूप्रिक, ऐसा बोलते हैं। सो CuO प्लस H2 हीट गिव्स Cu अकेला प्लस H2O हार्ड। हाँ, अब ये सेम पूछ रहा है मुझसे, लेकिन वैसे थोड़ा टाइम लेके पूछना है, कोई बात नहीं। ये आ गया CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, गुड। ये क्या है, जिंक प्लस CO, ZnO प्लस C। हाँ, ZnO प्लस C, लेकिन मैंने गैस किया। खैर, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C, यानी यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब जिंक को ये रिड्यूस कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, गुड। ये क्या है भाई, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। और जब मुझे आइडिया नहीं होगा तो मैं इसको देख लूँगा, आपको भी ऐसे ही करना है। इन फ्लैश कार्ड का मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसी से आपको प्रैक्टिस करना है बाबा, इससे बेस्ट टेक्निक नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 gives प्लस 4HCl gives MnCl2, मतलब MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O और Cl2। ओके ओके, ये याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 2H2O and Cl2 हार्ड। ओके, ये तो अब जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये रहेगा CuO प्लस 2CuO। ठीक है, गुड। ये हो गया CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O, ये भी ठीक है। ये बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये भी ठीक है। ये अब ये वाला रिएक्शन पंगा वाला है यार। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। हाँ, हाँ, अरे वाह, याद याद हो गया। पता नहीं ये फ्लूक है क्या। MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, खैर ठीक है, ये
जो है मैंगनीज जो है रिड्यूस हो रहा है और HCl जो ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में और Cl2 अलग हो रहा है। ठीक है, गुड, इट वाज गुड। ये CuO प्लस H2 गड़बड़ हो गया। CuO प्लस H2 गिव्स हार्ड, ठीक है। MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2HCl 4HCl manganese oxide plus 4HCl, manganese oxide plus 4HCl, not 2HCl, hard again. Cu plus O2, 2Cu plus O2, फिर गड़बड़, ठीक है। Cu plus H2O आ रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O होना चाहिए यहाँ। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। ये ना हमारे लर्निंग, ये जो स्पेस रेपिटेशन टेक्निक है ना, ये हमारे लर्निंग मिथ को भगाता है। हमें एक बार आपको याद हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जो है ना आपके ब्रेन में वो जो आपके जो न्यूरॉन्स है ना वो स्ट्रेंथन नहीं होते, पक्के पक्के नहीं होते। तो ये जो टेक्निक है ना आपके ब्रेन के लर्निंग न्यूरॉन्स को, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका लर्निंग पाथ बनाता है। तो Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक है, गुड। ये तो अब ऑलमोस्ट याद हो रहा है मुझे। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, यस, MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है। ये है CuO प्लस H2, ठीक है। ये है ZnO प्लस C, ये भी याद हो गया। Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O यार, ये भी याद हो गया। Cu plus O2 gives CuO, 2CuO, हाँ ये भी याद हो गया। ZnO प्लस जिंक प्लस CO, ये भी याद हो गया। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, 2H2O, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, ठीक है। हार्ड ड्रग भाई, इसको अभी याद नहीं हुआ है। Cu plus H2, CuO plus H2 gives Cu plus H2O, यस, Cu plus H2O, ये भी याद हो गया। अब मेरे 4 फ्लैश कार्ड्स बचे हुए, मुझे याद करना है। दिस इज Cu plus O2, 2 2Cu plus O2, 2Cu plus O2, ये भी याद हो गया। 3 बचे अब। MnCl2, नो, MnO2 plus 4HCl, या ये है CuO plus H2, Cu plus H2, यस। ये है MnO2 plus 4HCl, अब तो याद हो गया। MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, यस। बताओ याद हो गया कि नहीं आप लोगों को? यदि आपने वीडियो अंत तक देखा होगा तो डेफिनेटली आपको सारे आज के रेडॉक्स रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में है वो याद हो गए होंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये न्यूरो साइंस बैग स्टडी टेक्निक है जो कि रिसर्च में आ चुका है। खैर बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन वीडियो को आपने पूरा देखा है, आपने पूरा याद कर लिया है। कमेंट करके बताना याद हुआ कि नहीं। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक